दोस्तों, यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी अंग्रेजी सीख सकता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह कैसी बात है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी कैसे अंग्रेजी सीख सकता है। तो यह इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी किस प्रकार से अंग्रेजी सीख सकता है, कैसे बोल सकता है वो। ओके, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को बोलना कैसे सीखता है, किसी भी प्रकार की जो लैंग्वेज है वो बोलना कैसे सीखता है। हम इंग्लिश की ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सभी भाषाओं की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार की भी भाषा होती है, जैसे कि वो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, तो हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो ये भाषा इंसान, जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से सीखता है, तो आप बताएंगे कि वह किस प्रकार से सीखता है, कि वह सुनकर सीखता है, पढ़कर सीखता है, बहुत सारी बातें आप बोल सकते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक बड़ा व्यक्ति जो रहता है, बड़ा का कहने का मतलब ये है कि कोई भी जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो वो तो शुरुआत नहीं करता है सीखने की। शुरुआत कौन करता है? एक जो बच्चा रहता है वो भाषा को सीखने की शुरुआत करता है। वो जब पैदा होता है उसके बाद में वो क्या करता है कि सुनना सीखता है। मतलब वो जब पैदा होता है तब तो उसको सुनना भी नहीं आता है, मतलब उसको पता भी नहीं चलता है, बिल्कुल वो अनकॉन्शियस रहता है। फिर धीरे धीरे उसकी जो इंद्रियां हैं वो काम करना शुरू करती हैं, उसके कान काम करना शुरू करते हैं, आंखें काम करनी शुरू करती हैं, वो किसी व्यक्ति को देखने लगता है बाद में। फिर उसके कानों में आवाज़ जाती है, तब वह सुनता है कि किधर से आवाज़ आ रही है, इस प्रकार से। फिर वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट होती है सुनने की। किस चीज़ की शुरुआत होती है? सुनने की और देखने की। अभी वो बोल नहीं सकता, रोने के अलावा तो वो बोल नहीं सकता, लेकिन वहाँ से शुरुआत होती है। तो क्या होता है कि जब वो सुनता है, देखता है, क्या करता है, वो केवल देख सकता है, सुन सकता है, ना वो बोल सकता है और ना ही वो पढ़ सकता है। ओके, तो इसके बाद में क्या होता है, जब वो देखने लग जाता है तो उसको चीज़ें अलग अलग आकार में दिखने लग जाती हैं कि ये इस प्रकार से ये चीज़ है, ये चीज़ इस प्रकार की है। अब उसको पता नहीं है कि उस चीज़ को कहते क्या है, लेकिन वो देख सकता है। ओके, वो सुन सकता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। जिस प्रकार से बड़े बड़े सेंटेंसेस, जो भी बातें रहती हैं, जो भी लोग बातें करते हैं, वो बोल नहीं सकता है, लेकिन वो सुन सकता है उन चीज़ों को। वो दोहरा नहीं सकता है, वो कॉपी नहीं कर सकता उस समय। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो छोटी छोटी बातें उनको बोलने लग जाता है, छोटे छोटे नाम, छोटे छोटे अक्षर वो बोलने लग जाता है। पहले वो कुछ भी क ख जो भी है ऐसे मुंह से उसके निकलने लग जाते हैं। क ख तो सीक्वेंस से निकलते भी नहीं है, लेकिन कुछ भी वो बोलने लग जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो उसके आसपास लोग बात करते हैं कि इस चीज़ को ये कहते हैं, जो भी चीज़ें उसको दिखती है तो वो उस पर ध्यान लगाना शुरू करता है कि इस चीज़ को ये बोला जाता है, ये ऐसा बोल रहे हैं, तो वो उस चीज़ को बोलने की कोशिश करता है। जो चीज़ की उसे ज़रूरत रहती है वहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है। तो इस प्रकार से एक बच्चा धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करता है। उसके बाद में यदि अपने हाथ में पेन रहेगा और हम बोलते रहेंगे, किसी से बात करेंगे कि ये पेन है, इस प्रकार से हम जब बात करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये पेन है। ओके, तो उसको पता चल जाएगा कि इसको पेन बोला जाता है, तब वह ऐसा बोलता है कि पेन है ना। वो यूं भी नहीं बोलता है पूरी बात की मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन दे दो, ऐसी बात नहीं बोलता है। वो केवल 2 शब्द ही बोल पाता है, उसको वो चीज़ की ज़रूरत रहती है तो पेन पेन ऐसा वो बोलता है। ओके, वो ये नहीं बोल पाता है कि मुझे पेन दे दो आप, मुझे पेन चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, केवल उसको ऐसा कर सकता है, उसकी तरह इंडिकेट कर सकता है, वो उसकी तरफ बता सकता है उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। तो वो इतना बोलना सीखता है। उसके बाद में क्या करता है वो कि वो बोलता है कि पेन और में, पेन में, ऐसा वहाँ से उसकी मतलब जो है, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपको ये जानना चाहिए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो लैंग्वेज को सीखता है। तो वो इस प्रकार से बताता है कि वो पेन चाहिए, मुझे चाहिए, लेकिन वो बोल नहीं पाता है पूरी बात, लेकिन वो पेन और मैं इतना बता देता है थोड़े समय के बाद, और वो चीज़ों को देख करके उनका आकार समझने लग जाता है, तभी वो पेन को पहचान पाता है। तो आकार समझना, उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को समझना और उस चीज़ के लिए जो भी शब्द रहता है वो बोलना, वो वहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये इस प्रकार से एक बच्चा उसकी लैंग्वेज को सीखता है। जो हिंदी बोलता है, जैसे कि मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो हम हिंदी ऐसे ही सीखे हैं। कैसे सीखे हैं? जो हम बात कर रहे हैं, जो मैंने बताया है आपको कि इस प्रकार से वो पेन के लिए बोलता है, फिर उसको पानी के लिए भी, उससे पहले पानी के लिए वो बोलना सीख जाता है कि उसको पानी चाहिए, तो इस प्रकार से वो पानी और भोजन के लिए तो वो बोल देता है पहले, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, तो फिर उसके बाद में वो बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े वाक्य भी ऐसे ही सीख जाता है। तो क्या होता है कि वह सुन करके उसने वो चीज़ को सुना, उसको पता चला इस चीज़ को ये बोला जाता है, फिर वो सीख गया। लेकिन यदि अब वो ये भाषा तो सीख गया, जो लैंग्वेज उसकी है, उसके चारों ओर बोली जा रही है, वो लैंग्वेज तो वो सीख जाता है। लेकिन बात आती है दूसरी लैंग्वेज की, कि एक अलग लैंग्वेज जो उसने ना कभी सुनी है, कभी कभी सुनी है लेकिन वो कभी ज़्यादा उसने सुनी ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे इंग्लिश ही लेंगे कि हम जितना इंग्लिश, हिंदी के एटमॉस्फेयर में जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर रहे हैं, कभी इंग्लिश के वातावरण में तो हम रहे ही नहीं। तो हम फिर इसका मतलब यह है कि हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे ही नहीं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम सीखेंगे, लेकिन उसका कुछ अलग प्रोसेस रहता है। उसका प्रोसेस अलग कहने का मतलब मेरा ये है कि हम फिर उसके लिए तो बच्चे बन नहीं सकते। हमको क्या करना होगा कि हमको उस चीज़ को समझना होगा कि हम कैसे सीखे थे, पहले हिंदी बोलना कैसे सीखे थे। तो अब वह बात आप समझ चुके हैं कि हम हिंदी इस प्रकार से सीखे थे। तो अब ऐसे ही आपको इंग्लिश की भी स्टार्टिंग करनी होगी। इंग्लिश भी सीखना ऐसे ही एक बच्चा स्टार्ट करता है। ओके, तो वो हमारे आसपास नहीं बोली जा रही हैं। यदि वो भाषा इंग्लिश हमारे आसपास बोली जाती हैं, सभी लोग उसी भाषा को बोलते हैं, इंग्लिश को ही बोलेंगे, तो हम वो भी ऐसे ही सीख जाएंगे जैसे हम हिंदी सीखे हैं। लेकिन यदि हमारे आसपास वो लैंग्वेज नहीं बोली जा रही है, तो उसके लिए हमें अल्फ़ाबेट का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, ABCD को सीखना पड़ेगा, और हमें कोशिश करनी होगी अपने मोबाइल के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए, इस प्रकार से कुछ हमको जो है तरीके अपनाने होंगे, और उसके माध्यम से हम उसको बोलना सीख सकते हैं। तो हम अब सोचते हैं, अब हम यहाँ पर आते हैं कि हम अंग्रेजी को कैसे सीख सकते हैं। यही बात हमको समझने की ज़रूरत है कि अंग्रेजी को भी वैसे ही सीखा जाता है। तो हमें क्या करना होगा, अल्फ़ाबेट सीखने होंगे। सबसे पहले हमको A से लगाकर Z तक के अक्षर को पहचानना होगा, और उसके बाद में हम जो बोलते हैं कि मैं, आप, वह, मेरे पिताजी, माताजी, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे हमने इस पेन का सीखा था कि पेन को हिंदी में मतलब जब सुना था, कैसे सीखा था कि जब कोई बोल रहा था तो हमने सीख लिया था कि इसको पेन बोला जाता है। तो उसी तरीके से क्या होगा कि हमें इंग्लिश में भी उन चीज़ों को जानना होगा कि यदि यह हिंदी में हम इसको पेन बोलते हैं, तो इंग्लिश में, हिंदी में हम इसको कलम बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको पेन बोला जाता है। यदि हम किताब बोल रहे हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उसका शब्द हमें जानना पड़ेगा। उसको हम कैसे जानते हैं? सबसे पहले छोटा बच्चा जो रहता है वो एक बाल पोथी की मदद से जानता है। ओके, बाल पोथी में छोटे छोटे शब्द रहते हैं, वो उनको जानना शुरू करता है। ओके, जानने का इंग्लिश वो जानता है कि हम अगर बोलेंगे हिंदी में कि जाना, तो हम इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे। हिंदी में यदि बोल रहे हैं कि जाना, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो फिर हमें कहीं से पता चलता है, हम पढ़ते हैं तो उसको पता चलता है कि गो यानी कि जाना। और उससे भी सिंपल रास्ता आपको यह कर सकते हो आप कि किसी से बात कर सकते हो, आप समझ सकते हो। जो व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता हो, वो आपको डायरेक्टली आपको इंग्लिश सिखा सकता है, वो आपको बोल सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे सीख जाते हैं। वो किस प्रकार से सीखते हैं कि वो उस व्यक्ति से पूछते हैं, वो उसके साथ में रहते हैं जो अंग्रेजी जानता है, और वो उससे पूछते हैं कि सर इस चीज़ को कैसे बोलेंगे हम, या फिर वो उसका फ्रेंड हो सकता है। तो
वो उस सेंटेंस को बोलेगा। जब भी आप किसी दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति से मिलेंगे तो आपने यही देखा होगा कि हम यदि कोई चीज़ सीखना चाहते हैं कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो हम केवल उससे यही पूछते हैं। यदि वो हमारी लैंग्वेज भी जानता है तो वो हमें बता सकता है कि जैसे कि यदि आपको जाना है कि मुझे जाना है, अगर आप उससे पूछोगे कि मुझे जाना है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो वो आपको डायरेक्टली बोल सकता है कि आई वॉन्ट टू गो। और आप इस चीज को सुन करके आप इसको दोहराएंगे कि आई वॉन्ट टू गो। इस प्रकार से आप भी बोलेंगे, तो आप ऐसे भी सीख सकते हैं और आप किताब के माध्यम से, कॉपी के माध्यम से आप सीख सकते हैं यदि आप लिखना पढ़ना जानते हैं तो। और यदि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप डायरेक्टली सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी किस प्रकार से बोलना सीख सकता है, तो वो इसी प्रकार से बोलना सीख सकता है। यदि वो सुनेगा, यदि वो पूछेगा कि उस व्यक्ति से जो कि दोनों लैंग्वेज को जानता है कि इस बात को कैसे बोला जाए, तो वो व्यक्ति उसको बता देगा और वो व्यक्ति उस बात को कॉपी करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कि उस क्षेत्र से रिलेटेड ही नहीं रहते हैं, मतलब कि वो उस भाषा के क्षेत्र में ही नहीं रहते हैं, जहां पर वो भाषा बोली जाती है वहां पर वो नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं जहां पर वो उनसे मिलते हैं। तो वहां पर वो उनसे क्वेश्चन करते हैं और वो लोग उसको जवाब देते हैं कि इस बात को ऐसे बोला जाता है, फिर इस बात को ऐसे बोला जाता है, और वो लोग सीख लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो कि मतलब हम उनको अनपढ़ कहते हैं, जो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वो व्यक्ति ऐसी जगह पर जाकर के रहता है कुछ समय के लिए जो कि जहां पर कि दूसरी ही लैंग्वेज बोली जाती है और वो लोग हमारी लैंग्वेज भी जानते हों, तो वो उस लैंग्वेज को आसानी से सीख जाता है। वो बार बार उसके माइंड में प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न करेगा कि मैं इस शब्द को बोलना चाहता हूँ, ये चीज़ क्या है, तो वो उसी लैंग्वेज में उसको जवाब देंगे, उनकी लैंग्वेज में उनको जवाब देंगे कि ये ऐसी चीज़ है, इसको ये बोला जाता है, हमें यदि ऐसा बोलना है तो ऐसा बोला जाता है इस लैंग्वेज में। तो इस प्रकार से एक अनपढ़ व्यक्ति भी अंग्रेजी सीख सकता है, कोई सी भी भाषा वो सीख सकता है। आपने भारत के बहुत सारे राज्यों में देखा होगा जो अनपढ़ लोग इधर से उधर पलायन करते हैं किसी कारणवश, या फिर कोई कहीं पर काम करने जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो सीख जाते हैं बहुत जल्द। वो वहां पर कुछ समय रहने के बाद, उन लोगों से बात करने के बाद उनकी लैंग्वेज को सीख जाते हैं। तो उसका यही मैं आपको बताना चाहता था कि किस प्रकार से एक अनपढ़ व्यक्ति भी सीख सकता है, और यह ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। आपको क्या करना होगा, केवल जो हिंदी में हमने सीखा है कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है, कि यहाँ को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, हियर बोला जाता है। आपको कैसे पता चला? वो पढ़कर ही पता चला है, किसी ने बताया है हियर यानी कि यहाँ पर, तो आपको पता चल गया है। वहां को क्या बोला जाता है आपने पूछा होगा, तो उसने बोला होगा आपसे कि देयर यानी कि वहां पर। तो इस प्रकार से आप सीखते हैं लैंग्वेज को, और उम्मीद करता हूं जो मैं आपको बताना चाहता था वो आप अब जान गए होंगे, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी, आपको समझ में जरूर आया होगा और आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने इतनी अच्छी जानकारी अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख रहा है उस पर प्रेस जरूर कर दें, ताकि हम कनेक्टेड हो जाएंगे, और जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस जो है वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद में आप एक ऑल का नोटिफिकेशंस भी रहता है, तो उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी ऑल का जो बटन रहता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगे जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। इतना ही मैं आपको इस वीडियो में बोलना चाहता था, बताना चाहता था। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिया है आज तक, और आगे भी उम्मीद करता हूँ आप देते रहेंगे, इतना ही प्यार आप इस चैनल को करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।